किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी को शांति से जीने के दो तरीके हैं। पहला, भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते, और दूसरा, माफ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी हाउस में। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो कि ऑफिस में जॉब किया करता था। ऑफिस के वर्क प्रेशर की वजह से बड़ा परेशान था, फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि इतना सारा काम है, बॉस की डांट सुनने को मिलती है। वो वहीं जो गुस्सा था ऑफिस का, घर आकर के बच्चों पर निकालता था, बीवी पर निकालता था, घर में झगड़ा करता था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का होना ना होना एक बराबर है। जब कभी दोस्तों के कॉल आते थे, कॉल कट कर देता था। रिश्तेदारों के आते थे, गुस्सा करने लगता था। एक दिन यह बंदा अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था। इसका बच्चा इसके पास में आया और बोला, पापा मेरी मदद करो और मेरा होमवर्क करवा दो। उसने अपने बच्चे को डांटा और डांटने के बाद उसे यह कहकर भगा दिया, चले जाओ यहाँ से, मैं यहाँ होमवर्क करवाने बैठा हूँ। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे लगा कि यार, हमें जाकर बच्चे की मदद करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसका होमवर्क करवाना चाहिए। तो वो बच्चे के कमरे में गया और देखा कि बच्चा सो गया है। बच्चे ने अपना होमवर्क कॉपी अपने सिरहाने पर रखा था। करते करते उसे नींद आ गई थी, तो उसने कॉपी उठाई और लाया और बोला, चलो ये कॉपी नीचे रख देते हैं ताकि बच्चा आराम से सो जाए। लेकिन जैसे ही वो कॉपी नीचे रखने वाला था, उसने सोचा कि इसमें क्या लिखा था, चलो इसे लाकर एक बार पढ़ते हैं। बच्चा ऐसा कौन सा काम कर रहा था जिसमें मदद की जरूरत थी? तो होमवर्क का टाइटल था वो काम जो हमें शुरू में पसंद नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे वो हमें अच्छे लगने लगते हैं। इस टाइटल पर बच्चे को निबंध ऐसे लिखना था। बच्चे ने एक पैराग्राफ लिखा तो इस आदमी ने पढ़ना शुरू किया। सबसे पहली चीज जो बच्चे ने लिखी थी वो थी थैंक यू सो मच, उन फाइनल एग्जाम के लिए जो हमें शुरू में पसंद नहीं आते, लेकिन बाद में उनकी वजह से हमें गर्मी की छुट्टियां, समर वेकेशंस मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी लगने वाली दवाइयों का जो शुरू में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में उनकी वजह से हम सब ठीक हो जाते हैं। उस बच्चे ने आगे लिखा कि थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह में जगा देती है, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी वजह से जो हम जाग जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले का भगवान को भी। बच्चे ने थैंक यू कहा कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी जिंदगी में आए। मेरे पापा जो शुरू में तो मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। तो ऊपर वाले आपका धन्यवाद कि आपने पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा ही नहीं हैं। यह जो आखिरी की लाइन थी, इस लाइन ने इस बंदे को झंझोड़ दिया, अंदर तक हिला करके रख दिया। यह नींद से जाग गया और इसको लगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ है जो होते हुए भी ये मिस कर रहा है। उस बच्चे के निबंध ऐसे को कॉपी करते हुए बंदा बोलने लगा कि हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास में घर है, कईयों के पास में तो घर भी नहीं है। क्या हुआ अगर मैं EMI चुका रहा हूँ, मेरे पास में घर तो है। उसके बाद में इसने बोला कि थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में परिवार है, कईयों के पास में तो परिवार नहीं होता, वो दुनिया में अकेले होते हैं। इस बंदे ने बोला कि थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में ऑफिस है, वर्क प्रेशर है। क्या हुआ अगर थोड़ा सा काम का प्रेशर है, लेकिन मेरे पास में जॉब तो है, कईयों के पास में तो जॉब होती ही नहीं है। ऊपर वाले, थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए कि जो आपने मुझे जिंदगी दी। दोस्तों, छोटी सी कहानी बहुत बड़ा पॉजिटिविटी का मंत्र देती है। जिंदगी में जो मिला है उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना शुरू कीजिए, उसमें खुशियां ढूंढना शुरू कीजिए, और इन्हीं खुशियों को ढूंढते ढूंढते जिंदगी का दायरा बड़ा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप अपने हौसले को बुलंद रखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पा नहीं सकते। अचीव करने के लिए पूरा जहां पड़ा है, बस आपने अपनी शक्तियों को समेटना है। बस आखिर मैं यही कहूंगी कि खुश रहिए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और खुशियां बांटते चलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।